Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Aquarius यानी के कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ नवंबर 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की एनर्जी देखेंगे और फिर देखेंगे आउटकम और एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज मैं 3 जोड़ियां बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। और एक जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ला सकती हूँ। तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मेरे लिए। चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एड्रेस गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है? एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? प्लीज एड्रेस गाइड कीजिए। ये लव रीडिंग रहेगी मंथ ऑफ नवंबर की। नवंबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उसके रिलेटेड रहेगा। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या सोचते हैं एक्वेरियस अपने पार्टनर के लिए? एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ नवंबर 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए? ओहो, एक्वेरियस यहाँ पर तो कहीं पर जो है सोलमेट वाली फीलिंग, बहुत सारे अलग अलग सिनारियो है, मैं बता देती हूँ अलग अलग। एक तो है कि कहीं पर जो है एक शादी की बात है या शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या कहीं पर आप दोनों का इतना मजबूत रिश्ता है कि वहाँ पर आपका मन जो है नवंबर में फिर से भागेगा अपने पार्टनर की तरफ। जहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट में, सारे सिचुएशन में आप दोनों में सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। कुछ बातें अच्छी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी जो है आपका मन जो है मंथ ऑफ नवंबर में अपने पार्टनर की तरफ भागेगा। क्यों? आप उसके बगैर, उनके बगैर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूजे के लिए बने हैं। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आपके पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो चुकी है, घर वालों की मर्जी से, एक रीति रिवाज से, प्रॉपर रीति रिवाज से। कहीं पर मई महीने में या 5 महीने पहले या 5 वीक पहले, लेकिन फिर भी आपका मन जो है उनकी तरफ ही भागे रहता है। वो नवंबर में कंटिन्यू रहेगा। कहीं पर कोई वन साइड मैरिज से भी रिश्ता है, कहीं पर आप दोनों का इतना मजबूत रिश्ता है कि आप दोनों का मन एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाता है। राशियां रहेगी वर्गो एंड जेमिनीज, सॉरी टॉरस एंड जेमिनीज। पैसिव है वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए कोई भगवान का बहुत ज़्यादा करते होंगे या भगवान रिलेटेड काम करियर भी हो सकता है। यह है यहाँ पर तो कहीं पर जो है 6-7 महीने हो चुके, आप इतना पॉजिटिव है इस रिश्ते में। नहीं आज ना कल तो कुछ होने ही वाला है, आज नहीं तो कल मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा मेरे पार्टनर की तरफ से। आज नहीं तो कल हम दोनों का रिश्ता अच्छा बढ़ेगा, हम दोनों में सब कुछ अच्छा होगा, ब्लॉक से अनब्लॉक होगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी। कहीं पर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी या मेरे पार्टनर की अच्छी होगी, उसमें भी सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मंथ ऑफ नवंबर में दिख रहा है कि समवेयर कहीं पर जो है आप जो है इनको प्रपोज कर रहे हैं, आप इनको आगे बढ़ाने की, रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जो है अभी भी बातों को पकड़ के बैठे हैं। अभी भी इनकी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन है, अभी भी इनको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है आप में, या अभी भी कहीं पर इनका किसी और के साथ रिश्ता है, इस वजह से आप में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी आपका जो है कॉन्फिडेंस इतना है कि नहीं, ये रिश्ते में आज नहीं तो कुछ होने ही वाला है। तो उस वजह से आप इनको ऑफर करेंगे मंथ ऑफ नवंबर में, बार बार करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, और वो कहीं पर इग्नोर ही करते रहेंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर, या फिर कहीं पर फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप मन बना रहे हैं कि आपको अकेले रहना है। मंथ ऑफ नवंबर में आपकी एनर्जी रहेगी, भाई मुझे अभी अकेले रहना है, कमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मेरा पार्टनर कहीं पर मुझसे झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, बातें छुपाना चल रहा है, थर्ड पार्टी कहीं पर है, या कहीं पर एक एनर्जी आपको ऐसी फील हो रही है
कि पार्टनर की तरफ से अभी पहले जैसा कमिटमेंट वाला रिश्ता रखना नहीं है पार्टनर को। पार्टनर की तरफ से कहीं पर बहानेबाजी हो रही है इस रिश्ते में रहने की। कहीं पर जो है ये भी सिचुएशन हो रही है कि नहीं रहना है भाई पार्टनर को। तो आपको भी कहीं पर एक रियलाइजेशन हो रहा है मंथ ऑफ नवंबर में कि भाई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी है रिश्ते में रहने की, कमिटमेंट की, या जो झूठबाजी चल रही है वो मुझे नहीं चाहिए। भाई अकेले रहना है, सिंगल रहना, अपना काम करियर पे ध्यान देना है। कोई रिश्ता हुआ तो भी ठीक है, कमिटमेंट वाले में नहीं जाना है। या कहीं पर यही पार्टनर जो है, जो जिसके साथ अभी रिश्ता है उसके साथ रहना है बट अपना ज़्यादा सोचना है, वो वाली एक एनर्जी मंथ ऑफ नवंबर में हो रही है आपकी। इससे सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती है। एक्वेरियस, स्टेबिली, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो एक्वेरियस अगर आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, या खुद के मैरिज के लिए है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल रहे, क्या होगा, कैसे होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरी शादी में तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, डाइवोर्स होगा नहीं होगा, क्या होगा, सेपरेशन में रिश्ता है या थर्ड पार्टी है कि नहीं, बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। अभी कुछ सिचुएशन अब की ठीक नहीं है किसी भी विषय में, काम, करियर, सभी रिश्तों में। तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। ऑप्शन भी है 1 सवाल, 2 सवाल, 1 से 5 सवाल, या 1 घंटे का सेशन ले सकते हैं। और सभी के चार्जेस जो है काफ़ी रिजनेबल, कम चार्जेस है। मेन जो है बात वो है कि आप ये रीडिंग लेंगे, उससे आपको आगे ज़िंदगी में जो सवालों के जवाब मिलेंगे, उससे आपको आगे का पता चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या होने वाला है। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एक्वेरियस के लिए एनर्जी क्या रहेगी नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है वॉच किया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है, स्पाईगिरी कर रहे हैं, जासूसी चल रही है कि जहाँ पर अभी मंथ ऑफ नवंबर में कहीं पर इनकी इच्छा हो रही है कि चलो पिछला सब कुछ भूलते हैं और फिर से एक रिश्ते में वापस आते हैं, एक दोस्ती वाला एटलीस्ट रिश्ता रखते हैं। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी हो रही है मैसेज करने की, कॉल करने की, छोटा सा कैसे हो, क्या हो, याद आ रही कि नहीं, भूल गए क्या, ये वाला है। तो कहीं पर मंथ ऑफ नवंबर में मैसेज भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है। कहीं पर सॉरी बोल के भी चीज़ों को पिछला छोड़ के आगे शुरुआत हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, अभी ध्यान रखा जा रहा है, दोस्तों से, जान पहचान वालों से बातचीत की जा रही है, आप दोनों का कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। कहीं पर व्हाट्सएप पे आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में नहीं है तो वहाँ पर भी ध्यान रखा जा रहा है। आप व्हाट्सएप पे रात को लेट नाइट रहते हैं कि नहीं रहते हैं, सोशल मीडिया पर ध्यान रखा जाए, जान पहचान वालों से जानकारी ली जा रही है। बट इस सब में अभी कहीं पर जो है मंथ ऑफ नवंबर में एक छोटा सा मैसेज करने की इनको इच्छा हो रही है, या सब कुछ भुला के चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी का मैसेज भी, अपोलॉजी का भी आ सकता है। कहीं पर तो ये भी है कि मंथ ऑफ नवंबर में कोई नई दोस्ती आपकी शुरू हो रही है कि जहाँ पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, जहाँ पर नई आपका रिश्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर ये आपसे पार्टनर छोटे हो सकते हैं जो आपके ऊपर पूरी तरह से ध्यान बनाए हुए आपके बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं। बट मंथ ऑफ नवंबर में इनकी इच्छा रहेगी चलो सामने से कॉल बातचीत करते हैं और इस दोस्ती को एक दोस्ती के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं, वो वाली एनर्जी रहेगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो नई दोस्ती भी आ रही है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर तो एक्स की एनर्जी है और ये वाइस वर्सा है, ये आपकी भी एनर्जी, इनकी भी एनर्जी है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के एक्स हो चुके हैं। बट वहाँ पर जो है अभी तक एक एनर्जी ऐसी है कि भाई मेरा पार्टनर मुझे एटलीस्ट एक सॉरी बोले कि हम दोनों जब रिश्ते में थे तब मेरी तरफ से ये गलत हुआ था, मेरी तरफ से ये अच्छा नहीं हुआ था। या कहीं पर
हम दोनों का प्यार तो सच्चा था, हम दोनों ने प्यार सच्चा किया था, तो वहाँ पर एक मैसेज कॉल की एक्सपेक्टेशन है। तो या तो आपको एक्सपेक्टेशन है इनकी इनकी तरफ, या फिर इनको एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ से। तो वहाँ पर ये दोनों ही सिचुएशन में है, क्योंकि वाइस वर्सा है, दोनों की एनर्जी सेम आई है। जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से प्यार में रहते, तो कभी कभी ऐसे बातें होती है कि आप मैसेज करना चाहते हो और तुरंत मैसेज आ जाता है पार्टनर का। वो क्यों होता है? क्योंकि ये टेलीपैथी जो होती है, वो टेलीपैथी काम करती है उस टाइम में, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए जैसे बने हुए हैं ना, वैसे सब कुछ हो जाता है। शरीर दो होते हैं लेकिन मन एक ही होता है। तो अभी भी यहाँ पर भी यही एनर्जी आई है कि कहीं पर आप भी याद कर रहे हैं इनको, ये भी याद कर रहे हैं। कहीं पर मंथ ऑफ नवंबर में इनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप चलो हैप्पी दिवाली बोल दो, या फिर क्या कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, या एक सॉरी बोल दो। कहीं पर इनकी भी एनर्जी वैसी ही है। तो एक वाइस वर्सा एनर्जी है कि प्यार तो है, अभी भी दिल में प्यार है, अभी भी याद है पुरानी, बट एक्सपेक्टेशन है कि मैसेज आए, कॉल आए, बातचीत हो, एक सॉरी हो, एक चलो फेस्टिवल है तो हाय हेलो कर देते, वो वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियों में कहीं पर आप नज़दीक में ही एक रहते होंगे, पड़ोसी भी हो सकते हैं, एक ही बिल्डिंग में भी रहने वाले हो सकते हैं, एक ही एरिया में रहने वाले हो सकते, फीमेल बहुत बड़ी मेल छोटे, मेल बहुत बड़े फीमेल छोटे, एज डिफरेंस वाला प्यार, या काम करियर के हिसाब से दोस्तों में रिश्ता कहीं पर बना होगा, या रिश्ते नातों में आप लोगों का रिश्ता होगा। किसी कोई वन साइड आर्ट रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, कपड़े रिलेटेड काम करियर भी हो सकता है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, राशियों से ना जोड़े, सिनारियों से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, आप इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। कहीं पर आपके मन में इनके लिए बहुत सारी नफरत हो गई है कुछ बातों को लेकर, कुछ बातें कहीं पर किसी और ने बताई है, या कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई जिस वजह से आपको इनसे नफरत हो गई है। वहाँ पर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, या ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन आप कर रहे हैं, या कहीं पर आप इस रिश्ते में अभी रहना नहीं चाहते, आप पीछे हट रहे हैं। लेकिन इनका क्या है, इनका क्या है, इनके दिल में तो प्यार ही प्यार है। ये कहीं पर एडजस्टमेंट करने के, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नेचर के हैं, लेकिन इनको अभी भी प्यार है। ये अभी भी चाहते हैं कि आपसे रिश्ता बना रहे, और नवंबर में भी इनकी एनर्जी एक लविंग वाली ही रहेगी। इसी सिनारियों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कोई वन साइड पेट लवर, या घर में पेट हो सकता है, या फिर कहीं पर डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है, ये आजकल एज डिफरेंस वाला बहुत चल रहा है। राशि रहेगी लियो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। सो अभी तक रीडिंग को जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी के अभी, और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। बेल आइकॉन भी ज़रूर से हिट करिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 के लिए। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 लव लाइफ के लिए। ओके, एक रिश्ता ऐसा था कि इस रिश्ते में बैलेंस ही नहीं था। कोई एक पार्टनर का बहुत करना, मैसेज करना, कॉल करना, बात करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, या सब कुछ हेल्प करना, सभी चीज़ों में हेल्प करना। तो वहाँ पर अभी क्या है, अभी साइलेंस है, नो कांटेक्ट में रिश्ता चल रहा है, नो कांटेक्ट में रिश्ता चल रहा है। तो वहाँ पर मंथ ऑफ नवंबर में एनर्जी क्या रहेगी, करे तो क्या करे, क्या करे क्या नहीं करे, मन छल बिचल रहेगा, या कहीं पर जो है काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं रहेगा, हाँ करे ना करे, क्या होगा कैसे होगा, ये वाली एक एनर्जी रहेगी। ऐसे सिनारियों में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर काउंसलर, इंजीनियर, या फिर कोई वन साइड मैरिड या बैंकिंग या फाइनेंस क्षेत्र रिलेटेड काम करियर, या काम करियर के हिसाब से या स्टूडेंट्स भी हो सकते, एक दूसरे के साथ पढ़ाई वगैरह करने वाले भी हो सकते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी।
यहाँ पर तो कहीं पर एक स्टकनेस है, 4 महीने 4 वीक या फिर अप्रैल मंथ से रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, एक कम्युनिकेशन हुआ, एक कम्युनिकेशन धारदार हुआ, कहीं से कुछ बात पता चली या फिर बहुत दिनों से एक सिचुएशन आप दोनों में ठीक नहीं चल रही थी, तो वो सब भर भर के बोला गया, पूछा गया, तो मैं हो गई और इस वजह से रिश्ता कहीं पर नो कांटेक्ट में चला गया। तो अभी काफ़ी टाइम से पार्टनर को याद करना, मिस करना, बातें बातें पकड़ के रखना, वो सारी चीज़ें सिचुएशन में चल रही। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, नवंबर में आगे बढ़ा जाएगा ज़िंदगी में। इतने दिनों तक पार्टनर के एनर्जी में मन है, इतने दिनों तक पार्टनर को नहीं भुलाया जा रहा है, एक सिचुएशन ऐसी हो गई है, स्टकनेस है, कुछ डिसीजन नहीं लेना समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है ज़िंदगी में। एक एक होता है ना भ्रमित अवस्था, वैसी अवस्था हो गई, दिन भर उनको याद करना, वो वाली। तो नवंबर में क्या हो रहा है, नवंबर में चीज़ें ज़िंदगी में नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रही। चलो बहुत हो चुका, 4 साल 4 महीने, पिछले अप्रैल से, इस अप्रैल से बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में मन नहीं लगा है, अभी मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना हो रहा है, चीज़ें ऑलरेडी मन डाइवर्ट हो रहा है कि चलो अभी वो स्टकनेस नहीं रहेगी, डिसीजन पावर अच्छी रहेगी, एक प्यार वाले जो बातें हैं वो सब पीछे छूट जाएगी, एक मन पत्थर वाला हो जाएगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश हो जाएगी। कहीं पर तो घर भी रिलोकेशन हो रहा है या जॉब भी दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में हो रहा है। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई राशियाँ यही है। सो ये था आउटकम मंथ ऑफ नवंबर का आप दोनों के रिश्ते का। चलिए एंजल क्या मैसेज देते हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए, चलिए देखते हैं। नो नीड टू वरी, आपने तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता मत करो, जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल करो। मंथ ऑफ नवंबर में एक अच्छी सी एक अच्छा सा सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, आपको अच्छा लगता है तो सुन लीजिएगा कि अगर रिश्ते में ना कहो, ना सुनो, रिश्ते में सुन लो तो रिश्ते सुलझ जाते हैं, रिश्ते में नहीं सुनोगे तो रिश्ते उलझ जाते हैं। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा मंथ ऑफ नवंबर की लव लाइफ के लिए, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मंथ ऑफ नवंबर बहुत ख़राब नहीं जाएगा, अच्छा ही रहेगा, बहुत तकलीफ नहीं रहेगी, ये एंजल की तरफ से मैसेज है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को, आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या फिर आप कहीं पर जो है आपके व्हाट्सअप स्टेटस पर मेरी चैनल का लिंक शेयर करेंगे तो और भी मुझे मदद हो जाएगी, ठीक है, ये परिवार बढ़ाने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीवार मळीशु। See you once again. Thank you so much for watching this video.